हेलो एवरीवन, क्वांटम नंबर के लेक्चर 4 में आपका वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन सबशेल और ऑर्बिटल देखेंगे कि किसी भी सबशेल कहें या ऑर्बिटल कहें तो उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो उसमें 3 प्रिंसिपल कहें या रूल है, एक अफबाउ का प्रिंसिपल है, एक पॉली प्रिंसिपल है, एक हुंड्स रूल है। तो इसी अकॉर्डिंग आप किसी भी सबशेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्डर होता है, जब हम किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इस ऑर्डर में हम लोग फिल करेंगे। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 4p में, फिर 4s में। तो ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये बताया अफबाउ ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसे n+l रूल भी कहा जाता है। चलिए तो देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। तो अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले जानिए कि अफबाउ जो है एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। कोई साइंटिस्ट से रिलेटेड नहीं है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट या बिल्डिंग अप। तो कभी कभार नीट वगैरह में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से प्रिंसिपल कहें या रूल कहें वो किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अफबाउ, ठीक है। तो ये अब प्रिंसिपल कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल इन द सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को आप पहले उस सबशेल में भरिएगा जिसका एनर्जी जो है वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन को पहले आप उस सबशेल में भरिएगा जिसका एनर्जी कम हो। कम एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और ज़्यादा एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। देखिए लोएस्ट एनर्जी ऑफ अ सबशेल आर फिल्ड फर्स्ट, यही बात कह रहा है कि जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये पता कैसे करेंगे कि कौन से सबशेल की एनर्जी कम है, कौन से सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आया कहाँ से है, तो ये हमें पता चला है n+l रूल से, ठीक है। n+l रूल से आप समझिए n+l रूल होता क्या है। तो n+l रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले आप उस सबशेल में भरिएगा, इलेक्ट्रॉन को पहले आप उस सबशेल में भरिएगा जिसका n+l वैल्यू कम हो। n क्या है, l क्या है, पहले वो समझिए। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है अजीमुथल क्वांटम नंबर। l यहाँ पर n जो है शेल को बता रहा है, l सबशेल को बता रहा है। तो n+l रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को पहले उस सबशेल में भरा जाए जिसका n+l वैल्यू कम हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबशेल का n+l वैल्यू सेम आ जाए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबशेल का n+l वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में भरिएगा जिसका n का वैल्यू कम हो। समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को पहले उस सबशेल में भरा जाएगा जिसका n+l वैल्यू कम होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबशेल का n+l वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन को पहले उस सबशेल में भरेंगे जिसका n का वैल्यू कम होगा। अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि ये जो सीक्वेंस है ये आया कहाँ से। तो चलिए देखते हैं, इधर लिख लेते हैं n, इधर लिख लेते हैं l और इधर लिख लेते हैं n+l, ठीक है। अब बताइए, n कह रहा है यहाँ पर शेल, l कह रहा है सबशेल। तो n शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है 1 से, l शुरू होता है 0 से, है ना। तो जब शेल 1 है तो सबशेल कितना होगा, 1। तो l शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है, अब 2 जाता है। तो 0 क्या बोले थे, s। तो जितना शेल है उतना सबशेल होगा। तो बताइए n+l कितना हो गया, l 0 हो जाएगा ना। तो n+l कितना हो जाएगा, 1 + 0 1, ठीक है। तो 1 0 को क्या बोलते हैं, 1 0 को 1s बोलते हैं जब शेल नंबर 1 है, सबशेल नंबर 0 है, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये खत्म। जब n की वैल्यू 2 है, जब n की वैल्यू 2 है तो कितने सबशेल पॉसिबल है, जब शेल 2 है तो 2 सबशेल पॉसिबल है। कौन कौन, एक 2 0 1 2 1, है ना। l वैल्यू जो है 0 से n-1 तक जाती है। तो अब बताइए 2 0 के पहले इसको ऐड कीजिए, n+l कितना हो जाएगा, 2 + 0 2, 2 + 1 3, ठीक है। नेक्स्ट, जब n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो सबशेल भी कितना होगा, 3। तो बताइए कितना सबशेल होगा, 3 0 3 1 और 3 2 होगा ना। अब बताइए 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब बताइए मैंने 2 0 को क्या बोलेंगे, 2s, n2l0, 2 1 को क्या बोलेंगे, 2p, 3 0 को क्या बोलेंगे, 3s, 3 1 को क्या बोलेंगे, 3p। देख लीजिए यहाँ से l0 1 2 3, ये s हो जाएगा, p हो जाएगा, d हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। 3 2 को क्या बोलेंगे, 3d बोलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट, n तो खत्म। अब जब n की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो बताइए कितने सबशेल पॉसिबल हैं, 4। तो कौन कौन शेल नंबर जब 4 है तो 4 सबशेल पॉसिबल होंगे ना, 4 0 4 1 4 2 4 3। उसी तरह शेल नंबर अगर 5 हो गया तो कितने सबशेल पॉसिबल हैं, 5।
ठीक है। अब हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, 5 0 5 1 इतना ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए n प्लस एल पहले कैलकुलेट करते हैं। 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 + 0 4, 4 + 1 कितना हो गया, n प्लस एल कितना हो गया इसका 5, 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 + 3 कितना हो गया 7, 5 + 0 कितना हो गया 5, 5 + 1 6 हो गया। अब बताइए मुझे n प्लस एल वैल्यू कम किसका है सबसे ज़्यादा, सबसे कम इसका है, किसका 1s का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले आप किस सबशेल में फिल कीजिएगा 1s का, यही बताता है अफबाउ प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा 1s में। अब बताइए n प्लस एल वैल्यू उसके बाद कम किसका है, किसका है, इसका है ना। तो आप इलेक्ट्रॉन फिर किस में भरिएगा 2s में। फिर n प्लस एल वैल्यू किसका कम है, अब देखिए 2 3 आ गया ना। जब n प्लस वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन को पहले आप उस सबशेल में भरिएगा जिसका n का वैल्यू कम हो। तो बताइए मुझे ये 2 केस आ गया था ना, एक हो गया 2 1 का, एक हो गया 3 0 का। तो n का वैल्यू कम किसका है, इसका है ना, 2 1 का है ना, 2 1 मतलब 2p का है ना। तो इलेक्ट्रॉन फिर किस में भरेंगे, पहले 2p में, फिर किस में भरेंगे 3s में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये देखिए 4 0 को क्या बोलते हैं 4s, 4 1 को 4p, 4 2 को 4d, 4 3 को 4f, 5 0 को 5s, 5 1 को 5p कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये भी हो गया, ये भी हो गया। 4 देखिए n प्लस, अब n प्लस एल कम किस 4 में 2 आ गया ना। तो अब कौन सा पहले लेंगे, जिसका n का वैल्यू कम हो। तो इसका n का वैल्यू कम है ना 3p का, तो इलेक्ट्रॉन फिर 3p में। फिर देखिए n प्लस एल कम 4 का है, इसका हो जाएगा तो फिर 4s हो जाएगा। अब देखिए ये भी हो गया। अब 5 देखते हैं। तो 5 एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए n टाई हो गया, तीनों बराबर आ गया। तो n की वैल्यू देखिए 3d का है, पहले 3d में भरिए इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद ये ख़त्म, उसके बाद आप 4p में भरिएगा, है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ कम है, ये ख़त्म। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन किस में भरिएगा 5s में, किस में 5s में। इसी तरह आप फिर 4d 5p और 6s, इस तरह आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी सबशेल में फिल कीजिएगा। तो ये अफबाउ ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को पहले उस सबशेल में भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी का पता हम कैसे लगाएंगे, तो n प्लस एल से लगाएंगे कि जिस सबशेल का n प्लस एल वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में भरेंगे, और जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगा बाद में भरेंगे। अगर n प्लस एल वैल्यू टाई हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन, उस केस में क्या करेंगे, जब n प्लस एल टाई हो गया तो n की वैल्यू देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी कम है, उससे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो आपको ये अफबाउ प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अब हम लोग पॉली प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। उसका n का वैल्यू सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, m सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन वैल्यू जो है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में अगर मान लीजिए अगर चारों n l m अगर s अगर सेम हो गया तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं एड्रेस जो है वो सेम हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, क्वांटम नंबर तो हमें इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन्फॉर्मेशन देता है, उसके एड्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। जैसे हम लोग समझते हैं, एक मिनट एक एग्जांपल से, जैसे ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अभी सेम स्पिन के साथ हैं, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू जो है +½ स्पिन वैल्यू +½ है। तो ऐसे में क्या होता, मुझे बताइए, इस पहला इलेक्ट्रॉन देखिए, इस पहले इलेक्ट्रॉन की इसका एड्रेस बताइए। तो इस पहले इलेक्ट्रॉन की एड्रेस क्या होगा, तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, l कितना हो जाएगा, l कितना हो गया 0, अरे l बराबर 0 1 2 3 होता है ना, 0 को s कहते हैं ना। तो s m बताइए कितना हो जाएगा, तो m बराबर क्या होता है -L2 + l, तो -02 + 0 मतलब 0, m भी क्या हो गया 0। स्पिन बताइए क्या है, स्पिन की वैल्यू क्या है +½ स्पिन कितना होगा +½ अब इस इलेक्ट्रॉन का मुझे एड्रेस बताइए, इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, n की वैल्यू 2, 2s ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की 2, l की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, तो 0, m की वैल्यू बताइए कितना होता है, m बराबर -L2 + l, तो 0। स्पिन बताइए कितनी हो जाएगी +½ बताइए मुझे, इस दोनों, अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ भरेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए NLMS, ठीक है।
ये पॉसिबल नहीं है। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है NLM, लेकिन स्पिन जो है वो डिफरेंट रहेगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भर रहे हैं प्लस हाफ वैल्यू दे रहे हैं, तो दूसरे को आपको क्या देना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बताइए, अब इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो जाएगा, अब ये माइनस हाफ हो जाएगा। अब बताइए मुझे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम है क्या? नहीं, 3 क्वांटम नंबर सेम है। देख लीजिए, N2 L0 M0 M0, स्पिन इसका प्लस हाफ है, स्पिन इसका माइनस हाफ। तो यही कहता है पॉली प्रिंसिपल कि जब किसी भी ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं कि स्पिन वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेगा। उस केस में क्या है कि N सेम हो सकता है, L सेम हो सकता है, M सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि किसी डब्बा के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ नहीं। अगर सेम स्पिन के साथ भरे जा रहे हैं तो मतलब वो पॉली के प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में बताइए कि क्या ये सही है, गलत है। देखिए ये ठीक है, सेम स्पिन अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन अपोजिट स्पिन, सेम अपोजिट सेम। यहाँ पर देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भरा गया है, मतलब ये पॉली के प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये सेम स्पिन के साथ भरा है ना, तो पॉली के प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यही है पॉली का प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हुंस रूल क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हुंस रूल ये क्या कहता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल किया जाता है, द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट सिंगल विथ सेम स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल भरा जाता है सेम स्पिन के साथ। इलेक्ट्रॉन को सिंगल हर ऑर्बिटल में भरेंगे सेम स्पिन के साथ इन ईच ऑर्बिटल। आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, उसके बाद हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पी ऑर्बिटल के केस में हम लोग समझते हैं कि पी ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे पी ऑर्बिटल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी ऑर्बिटल में कितने 3 डब्बे है ना, तो इसमें मान लीजिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरिएगा, तो सेम एक भरिएगा, सेम स्पिन के साथ भरिएगा, ठीक है। तो ऐसे भर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन। और कैसे भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, सेम स्पिन वाला है ना, तो या तो क्लॉकवाइज भर लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज भर लीजिए, ठीक है। अब कैसे नहीं भर सकते हैं वो देखिए, कैसे नहीं भर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे नहीं भर सकते हैं, जैसे 3 भरना है तो 1 भरना था ना, तो 2 एक साथ नहीं भर सकते हैं, पहले 1 भरेंगे। अगर 3 भरना है तो ये गलत हो जाएगा। और कैसे नहीं भर सकते हैं, तो ऐसे भी नहीं भर सकते हैं, 1 भरेंगे और सेम स्पिन, ये देखिए अपोजिट स्पिन हो गया ना, तो ऐसे भी हम लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन के केस में, अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम कैसे भरेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने का देखिए 1 भर दिए सेम स्पिन वाला 1। अब क्या है, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो पेयरिंग आप स्टार्ट तब कीजिएगा और अपोजिट स्पिन के साथ। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा ऑर्बिटल में वो अपोजिट स्पिन के साथ है, तो आप ऐसे ही भर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज वाला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही भर सकते हैं, ऐसे ही भर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में अगर मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हम डालते हैं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 भरना था सेम स्पिन का। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अब हम लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन का केस। जब हमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तब क्या होगा, ठीक है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरिएगा, तो पहले आप 1 भर लीजिए सेम स्पिन वाला, फिर अपोजिट भरना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन भरने का क्या तरीका है पी ऑर्बिटल में, तो देखिए इस तरह से भर सकते हैं। कैसे, पहले सेम स्पिन वाला भर दीजिए, उसके बाद अपोजिट स्पिन भरना शुरू कर दीजिए। तो ये तरीका है, ठीक है। आप ऐसे भर सकते हैं। अगर हम डी ऑर्बिटल का केस लेते हैं, डी ऑर्बिटल किसका, डी ऑर्बिटल, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए हमें 6 भरना है तो कैसे भरेंगे। तो डी में कितने ऑर्बिटल, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो उसमें मान लीजिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे, तो सेम स्पिन वाला पहले इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो या यहाँ से शुरू कर दीजिए या यहाँ से शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरना रहता तो फिर ऐसे ही 1 भर देते, 7वां इलेक्ट्रॉन ऐसे, 8 फिर ऐसे, 9 फिर ऐसे, 10 फिर ऐसे। तो इस तरह से ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा, ये हुंस ने बताया था। अब हम लोग ये 4 एग्जाम्पल है इसमें इसको देखते हैं।
तो दो चीज़ समझिए कि पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट होगा, सेम स्पिन वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉली कहता है, अगर सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब समझ लीजिए ये पॉली के प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन दिखिएगा, समझ लीजिएगा क्या है वो पॉली के प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच रूल इज नॉट फॉलोड बाय कन्फिग्रेशन। तो ये बताइए, पहले देख लीजिए कि सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है क्या किसी भी ऑर्बिटल में, या देखिए है ना। तो ये सीधा ये नहीं हो सकता, ये पॉली के रूल को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। पॉली का रूल क्या कह रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे अगर किसी ऑर्बिटल में होंगे। तो देखिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपोज, किसको अपोज कर रहा है ये, होन्स को कि पॉली को। पहले आप देख लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट सेम स्पिन वाला है क्या, नहीं, ठीक है, सेम स्पिन वाला नहीं। अब होन्स रूल क्या कह रहा था, होन्स रूल कह रहा था कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, तो 1s में 2 कंप्लीट है, 2s में 2 कंप्लीट है। अब बात हो गई, मान लीजिए 2p ले लेते हैं, तो इसमें जब हम 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरते हैं, ऐसे नहीं भरते, हम लोग को कैसे भरना था, या ऐसे 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 फिर ऐसे, ये तरीका था। ये किस रूल को अपोज कर रहा है, होन्स के रूल को अपोज कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच, तो ये किस रूल को अपोज कर रहा है, होन्स के रूल को अपोज कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ ये था ना, हाँ तो ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच कन्फिग्रेशन डज नॉट ओबे पॉली प्रिंसिपल। पॉली प्रिंसिपल को कौन सा कन्फिग्रेशन ओबे नहीं कर रहा है। तो देखिए पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। देख लीजिए ऑर्बिटल में है क्या, विच कन्फिग्रेशन डज नॉट ओबे पॉली प्रिंसिपल, तो यहाँ देख लीजिए ये नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पॉली प्रिंसिपल के को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन फॉलो होन्स रूल। होन्स रूल को कौन सा कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते। 3 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन भरने का पहले एक एक भरेंगे और सेम स्पिन वाला भरेंगे, या तो ऐसे भर दीजिए या आप ऐसे भर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, एक पहले में 2 डाल दिया गया, ये गलत है, ये गलत है, तीसरा सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं होन्स से और पॉली से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको ये 3 रूल जो है, अफवाहों का प्रिंसिपल है और पॉली प्रिंसिपल है, होन्स रूल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तीनों समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू।